हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद निखिल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द चैप्टर डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, जो फोर्थ चैप्टर है मैथ्स 1 में 11th स्टैंडर्ड के लिए। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज इवेल्युएट ए विच इज़ अ डिटर्मिनेंट, also find minor and cofactor of elements in the second row of the determinant। सो ये है सेकेंड रो ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसमें आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं और उसके बाद ये दो कंडीशंस वेरीफाई करने हैं। एंड दीज बोथ इक्वेशंस शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो M1 M2 M3 C1 C2 C3 ये नोटेशंस यूज़ करने के लिए कहा गया है फॉर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सो हम पहले डिटर्मिनेंट को आई जे के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी हर एक एलिमेंट की पोजीशन हमने डिफाइन कर दी है। द फर्स्ट नंबर डिनोट्स द पोजीशन ऑफ रो, सेकेंड नंबर डिनोट्स पोजीशन ऑफ कॉलम। सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। सो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करके फाइंड आउट हो जाती है। इट इज़ 2 इंटू, अब आपको फर्स्ट एलिमेंट लेके उसका रो और कॉलम हाइड कर देना है। सो इफ़ वी हाइड आउट, जो कुछ बचता है उसे आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेना है और सॉल्व करना है 2/2 डिटर्मिनेंट जैसा। सो इसका आंसर क्या आएगा? -7 इंटू 0 इज़ 0, -5 इंटू 4 इज़ 20। सो यहाँ 0 -20 प्लस क्यों लिया मैंने? क्योंकि यहाँ हमें माइनस लेना होता है, लेकिन माइनस इंटू -3 अगर मैंने लिया, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट इज़ -3, -3 इंटू माइनस इज़ +3 एंड देन वी हाइड आउट द रो एंड कॉलम ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। उसके बाद -7 इंटू 6 इज़ -42, -1 इंटू 4 इज़ -4, यानी -42 -4 दैट इज़ -46 प्लस 5 इंटू 5 क्यों लिया? क्योंकि थर्ड एलिमेंट है 5 इंटू 5 का रो 5 का कॉलम हाइड कर दो। आपको सिखाया गया है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे इवेल्युएट करते हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हो, जहां मैंने अच्छे से बताया है कि कैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट होती है। इवेल्युएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स मेरा बेसिक वीडियो है पहला डिटरमिनेंट्स पे। So here for the third element we are getting 5 into 6 that is 30 minus 0, क्योंकि 0 into 1 0 होता है, so that will be 30। so यहाँ सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है? 2 into -20 is -40, 3 into -46 is -138, 5 into 30 is +150 because 5 3s are 15। and here if we add up the numbers, 150 minus 138 कितना आता है? +12। so -40 + 12 is -28। अब हमें अगर माइनर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो माइनर्स के लिए हमें कंडीशन 1 देखनी पड़ेगी। कंडीशन 1 क्या है? माइनर ऑफ 21, माइनर ऑफ 22, माइनर ऑफ 23, दीज आर द नंबर्स 21 22 23, इनके माइनर्स निकालने हैं। सो हाउ डू वी फाइंड आउट माइनर्स? ये भी आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, मैंने बताया है कैसे माइनर्स फाइंड आउट करते हैं। सो माइनर कैन बी फाउंड आउट बाय हाइडिंग द रो एंड कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट। सो A21 का रो और कॉलम हाइड कर दो। A21 कौन है? द सेकेंड रो, फर्स्ट एलिमेंट। इसका रो कॉलम हाइड करके जो कुछ बचता है उसे हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचता है? -3 5 5 -7, तो ये मैंने लिख लिया इज़ इक्वल टू, अब हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। सो 7 इंटू 3, लेकिन माइनस साइन के साथ +21 आएगा, -25 विच विल बी इक्वल टू -4 बिकॉज यहाँ 5 इंटू 5 25 होगा, लेकिन हम माइनस साइन लेते हैं 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त।
यहाँ M22 क्या आएगा, M22 यानी A22 का माइनर निकालना है। सो हियर टू फाइंड आउट माइनर, A22 कौन सा एलिमेंट है, ये ज़ीरो। सो ज़ीरो का रो और ज़ीरो का कॉलम हाइड कर दो। जो कुछ नंबर्स बचते हैं उन्हें हमें डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेना है। क्या बचता है, 2 5 1 -7, ये मैंने यहाँ लिख लिया है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, -7 × 2 इज़ -14, -1 × 5 इज़ -5, विच विल बी इक्वल टू -19। अब हमें निकालना है माइनर ऑफ 2 3। वो क्या आएगा, 2 3 यानी ये एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है 4। सो इसका रो और कॉलम हाइड कर दो। क्या बचता है, 2 -3 1 5। इनको हमें डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेना है। ये देखो मैं ये लिख लिया है। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 × 2 इज़ 10, माइनस 1 × -3 इज़ -3। सो माइनस माइनस +3 आ जाएगा, 10 + 3 इज़ 13। अब हमें क्या करना है, सेकेंड कंडीशन देखो। सेकेंड कंडीशन में क्या है, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। सो कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कोफैक्टर का ये फॉर्मूला है, कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट आई जे इज इक्वल टू -1 + j इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट आई जे। सो हमें अगर कोफैक्टर ऑफ 2 1 निकालना है तो हमें माइनर ऑफ 2 1 पता होना चाहिए। सो यहाँ हमने ऑलरेडी निकाल लिया है माइनर। सो वी कैन ईजीली फाइंड आउट द कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, -1/2 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू माइनर ऑफ 2 1। माइनर ऑफ 2 1 क्या था, -4। सो हियर -1 × -4 विल बी +4। नेक्स्ट हमें निकालना है कोफैक्टर ऑफ 2 2। वो कैसे निकालेंगे, -1/4 बिकॉज 2 + 2 इज़ 4। ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं कोफैक्टर का, इनटू माइनर ऑफ 2 2। माइनर ऑफ 2 2 क्या था, -19। तो ये मैंने ले लिया, 1 × -19 इज़ -19। एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट कोफैक्टर ऑफ 2 3। कोफैक्टर ऑफ 2 3 क्या आएगा, -1/2 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 5 इंटू माइनर ऑफ 2 3। माइनर ऑफ 2 3 क्या था, 13। सो दिस विल बी इक्वल टू -1 × 13 इज़ -13। So now I have all the values, minor of 2 1 2 2 2 3, cofactor of 2 1 2 2 2 3. Now I can solve these two equations and I can verify this. So पहला point देखो, point number A, -21 into minor of 2 1, minus A21 का एलिमेंट into minor of 2 1. So A21 का एलिमेंट क्या है, 6. So here I will take minus of A21. So -6 into minor of 2 1. Minor of 2 1 क्या था, -4. So here -6 into -4 is plus। अब हमें क्या करना है, A22 into M22। A22 क्या है, 0। So 0 into anything is 0 only. So मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। थर्ड क्या है, -A23 into M23। -A23 क्या आएगा, A23 इज़ दिस एलिमेंट विच इज़ 4, -4 इंटू M23 की वैल्यू क्या आई थी, M23 की वैल्यू 13 आई थी। सो हियर वी विल गेट 13। सो नाउ वी कैन सी दैट -6 इंटू -4 इज़ +24, -4 इंटू 13 इज़ -52। So 24 - 52 is -28, which is equal to the determinant of A. So ये हमने प्रूव कर दिया, because determinant of A भी -28 आ रहा था, ये भी -28 आ रहा है. So this is correct. We have proved our condition number A. Now let's go for condition number B. Here A21 into C21, A22 C22, A23 C23, ये सब वैल्यूज़ चाहिए. सो A21 क्या आता है, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट. सो 6 इंटू
कोफैक्टर ऑफ 2 1, कोफैक्टर ऑफ 2 1 हमने निकाला था, दैट वाज इक्वल टू 4. सो 6 इंटू 4 प्लस a22 तो ज़ीरो है, सो a22 विल बी ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज़ ज़ीरो ओनली, सो विल कीप इट एज इट इज़, प्लस a23 इंटू c23. सो यहाँ प्लस a23 क्या है, a23 मतलब ये एलिमेंट, सो इट इज़ 4 इंटू -13. -13 कौन सी वैल्यू है, c23 इज़ -13 फॉर अस. सो 6 इंटू 4 इज़ 24, -13 इंटू 4 इज़ -52. So 24 minus 52 is again -28, which is equal to determinant of A. Hence, we have verified both the conditions, condition B and condition A. Next is question number 6. ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. Find the value of determinant expanding along third column. So जो previous question था, उस question से हमने क्या सीखा था, that any element into its cofactor, and if we add these kind of combinations along any row or along any column, then we get the value of determinant A. So ये property आपको याद रखनी है, that element into its cofactor plus another element in the same row or same column, so you can expand this along the row or along the column. So in our question it is find the value of determinant expanding along third column. column कौन सा होता है, vertical line, vertical line के along expand करना है. so क्या करना पड़ेगा, a13. so ये मैंने determinant लिख लिया है एलिमेंट के पोजीशन के फॉर्म में. so यहाँ a13 will be 2, a13 into c13 plus a23 into c23 plus a33 into c33 will give me the value of determinant of A. previous question में हमने ये प्रूव किया था. so now I am expanding this along the third column and I will find out determinant of A because that is what they have asked. so now I have to find out the cofactor of c13, c23, c33. तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम अलग से सॉल्व न करते हुए डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं. कोफैक्टर फाइंड आउट करना इजी है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. सो यहाँ a13 यानी ये एलिमेंट, सो दिस इज़ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट इज़ 2 इंटू. अब कोफैक्टर ऑफ 13 डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए. कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, -1 raised to I plus j into minor of that element ij. कोफैक्टर ऑफ 13 निकालने के लिए -1 raised to 1 plus 3 करना पड़ेगा, दैट इज़ -1 raised to 4 विच विल बी इक्वल टू 1 ओनली इनटू. अब हमें क्या करना होता है, माइनर ऑफ 13 निकालना होता है. सो माइनर ऑफ 13 डायरेक्टली निकाल सकते हो आप गिवन क्वेश्चन में से. माइनर ऑफ 13 क्या आएगा, सिंपल है, माइनर ऑफ 13 इज़ नथिंग बट a13 का रो और कॉलम हाइड कर दो. इस 2 का माइनर फाइंड आउट करना है, इसका रो और कॉलम हाइड आउट कर दो. जो कुछ एलिमेंट्स बचते हैं उन्हें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लो. सो यहाँ मैंने लिख लिए हैं -2, 3, -3 और 4 माइनस. अब हमें क्या करना है, a23 लेना है. सो a23 इज़ -4 इंटू. अब क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ 23 निकालना है. कोफैक्टर ऑफ 23 इज़ -1 raised to 2 plus 3 दैट इज़ 5 इंटू माइनर ऑफ 23. माइनर ऑफ 23 कैसे निकालते हैं, ये एलिमेंट a23 इज़ -4. सो इस -4 का माइनर निकालने के लिए आपको इसका रो और कॉलम हाइड करना है, और जो कुछ बचता है -1, 1, -3 और 4, इसे आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेना है. प्लस a33 इंटू c33. a33 मतलब ये एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसकी वैल्यू है 0. सो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0. सो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, +0. सो नाउ 2 इंटू 1 इंटू, इफ वी सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट वी विल गेट 4 इंटू -2 इज़ -8 माइनस
-3 into 3 is -9, so minus minus +9. अब यहाँ क्या आएगा, -1 into -4 is +4, and by solving this determinant we get 4 into -1 is -4, minus -3 into 1 is +3. सो हमें 2/2 डिटरमिनेंट सॉल्व करके ये आंसर्स निकालने हैं. सो यहाँ आई विल गेट 2 into 1 माइनस यहाँ -4 प्लस की वैल्यू -1 आएगी. सो -1 into +4 is -4. सो 2 minus 4 will be -2. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए. आप इस डिटर्मिनेंट को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके भी देख सकते हो, इसकी वैल्यू -2 ही आएगी. सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर्स, एंड सेम वी कैन डू विथ माइनर्स ऑल्सो. प्रीवियस क्वेश्चन 5 में आपने देखा था कि माइनर्स या फिर कोफैक्टर्स के अलॉन्ग अगर हमने एक्सपांड किया डिटर्मिनेंट तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल सकती है. This is the use of minors and cofactors. We use them to solve the value of determinant. Now in the next lecture we will study the properties of determinants और फिर उससे related exercise 4.2 solve करेंगे. So see you in the next lecture.